सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक आदेश दिया कि फिर से एक बार परिसीमन आयोग का नए गठन करके, पुराना जो परिसीमन आयोग है उसे बंद करके या उसे खत्म करके एक नए परिसीमन आयोग का गठन करिए और फिर से परिसीमन कराइए। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होता है परिसीमन आयोग और क्या है ये फंडा जो चल रहा है इस समय देश में। ये जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका विरोध किया गया था साउथ और ईस्ट के राज्यों के द्वारा। क्यों विरोध किया गया था इसके बारे में भी जानेंगे। क्या होता है परिसीमन आयोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है परिसीमन आयोग। देखिए क्या होता है, हर देश की जो आबादी है एक समय के बाद घटती बढ़ती रहती है। बाद हर 10 साल 11 साल के बाद हम कराते हैं जनगणना। जनगणना में हमें यह पता चलता है कि किस स्टेट की जनसंख्या बढ़ी है, किस स्टेट की जनसंख्या घटी है। जब संख्या बढ़ेगी तो सीधी बात है, जब संख्या बढ़ेगी तो वहां पे घर बढ़ेंगे, एरिया बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेगी। तो यहां पे आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का काम यह होता है कि एक शहर पे हर समय के बाद, एक समय 10 साल 15 साल के बाद, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद आप वहां पे ये देखें कि क्या वहां की क्या स्थिति चेंजेस हुई है। उस चेंजेस के हिसाब से आप वहां पे बताइए कि इतनी आबादी यहाँ पे बढ़ गई है। तो वहां पर जो हमारे सरपंच हैं, बीडीसी मेंबर हैं, जिला सदस्य हैं, इसके अलावा विधायक हैं, ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। इसका विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि साउथ तरफ जो है वो आबादियां कम है। हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो हमारा मिड वाला एरिया है इस पे जो आबादी है वो ज्यादा है। ईस्ट साइड भी आबादियां कम है। तो यदि परिसीमन आयोग लागू होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो विधायक होते हैं वो 2 लाख की आबादी जहां पे होती है वहां पे एक विधायक बनाया जाता है और 20 लाख की आबादी में एक सांसद बनाया जाता है। तो चूंकि परिसीमन आयोग होगा तो वो फिर से जनगणना के हिसाब से देखेगा। जहां पे उसको लगेगा कि यहाँ पे आबादी 4 लाख है और वहां पे 5 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कहीं पे आबादी है 4 लाख या 4.5 लाख। अब वहां पे अभी करंट में जो है विधायकों की संख्या 1, विधायकों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। जहां पे आबादी कम हुई है वहां पे विधायकों की संख्या घटानी पड़ेगी। तो यदि ऐसा होता है तो साउथ तरफ विधायक और सांसदों की संख्या कम रही जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान इनमें सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए परिसीमन आयोग का किया जा रहा विरोध। क्योंकि अगर परिसीमन आयोग का विरोध नहीं करेंगे और अगर सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या यहां बढ़ जाएगी तो सीधी बात है राज्यसभा में भी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जिनकी यहां पे सरकार बन जाएगी वो उनकी सरकार राज्यसभा में भी रहेगी, बहुमत उनका ज्यादा रहेगा। तो इसी का विरोध कर रही है साउथ तरफ के व्यक्ति कि भैया हम अपनी आबादी को कंट्रोल करके रखें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। परिसीमन आयोग का काम होता है एक परिसीमा को बनाना, उसके हिसाब से व्यक्तियों को गिनना और सांसद विधायकों की संख्या को बढ़ा देना। इसलिए नया संसद बनाया गया है और सांसदों की संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया जा रहा है।